Hello students, my name is Simran Rao from Siddhivinayak Institute. Today's discuss about locomotion and momentum. Locomotion मतलब ये होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना, जैसे मैं चल रही हूँ, ये क्या होगा लोकोमोशन. एग्जाम्पल, लोकोमोशन, रनिंग, स्विमिंग, etc. अब बात करते हैं मूवमेंट. मूवमेंट मतलब एक ही जगह पे रह के हम मूवमेंट करना, जैसे मैं अपने फिंगर्स को मूवमेंट कर रही हूँ, ये क्या हो गया मूवमेंट. मूवमेंट में एग्जाम जैसे कि मूवमेंट ईटिंग हो गया, ब्रीथिंग हो गया, etc. इसे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे. लोकोमोशन में रनिंग एंड स्विमिंग एग्जाम्पल हो गया, एंड मोमेंटम में ईटिंग एंड ब्रीथिंग हो गया. अब हम देखेंगे कि लोकोमोशन एंड मोमेंटम के दो प्रकार होते हैं. There are two types of locomotion and momentum. First, muscular system, and second, skeleton system. हम मस्कुलर सिस्टम को मसल्स भी कहा जाता है. अब हम पढ़ेंगे मसल्स. मसल्स के तीन प्रकार होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. तो हम देखेंगे अभी कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं. फर्स्ट, स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स लिम्स एंड आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं. ये वॉलंटरी मसल्स होती है और इसी को स्ट्रेट मसल्स भी कहा जाता है. सेकेंड वन, स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है. ये इनवॉलंटरी मसल्स होती है एंड इसको हम वेसल्स ऑर्गन्स भी कहा जाता है. और ये नॉन स्ट्रेट मसल्स भी होते हैं. स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट? स्मूथ मसल्स यूटेरस एंड स्टमक में प्रेजेंट होते हैं. अब बात करते हैं कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स ये मसल्स होती है जो हार्ट में प्रेजेंट होती है. ये इनवॉलंटरी मसल्स है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ये स्ट्रेट मसल्स है. अब हम इनके डायग्राम देखते हैं. स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स ये ब्लैंक बोर्ड होते हैं, जैसे ये ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, ये ऐसी होती है. जैसे आपने देखा ही होगा पुराने जमाने में जो टीवी आती थी वो ब्लैक, अगर खराब हो जाती है तो उस पर लाइन्स आ जाती है ब्लैक वाइट, डार्क एंड लाइट वाली. इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस. इसी को ही हम कहेंगे सेंट्रल. ये ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं. इसी को हम बोलते हैं ब्लैंक बोर्ड. ब्लैंक बोर्ड कहते हैं. ये मल्टी न्यूक्लियड होता है. ये मल्टी न्यूक्लियड होते हैं एंड ये अनब्रांचेस होते हैं. इनको ब्रांचेस नहीं होते. आप देख रहे होंगे ये
पॉइंट होती है क्या है, ब्लैंक एंड बोल्ड है, ये बोल्ड इसके शेप से, इसमें कोई ये नहीं है। सेकेंड हम देखते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स सेकेंड, स्मूथ मसल्स ये क्या, इनका शेप कैसा होता है, ये मसल्स, स्मूथ मसल्स जो होती है ये पॉइंटेड होती है। कैसे होती है, पॉइंटेड, देखो ये पॉइंटेड, ये पॉइंटेड, ये एंड कैसे होती है, पॉइंटेड होती है। ये यूनिन्यूक्लाइड होती है। एंड ये भी अनब्रांचेस होती है। स्मूथ मसल्स मतलब ये एंड में जो होता है ये पॉइंटेड होती है, ये अनब्रांचेड होती है एंड ये यूनिन्यूक्लाइड होती है। अब बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स ये जो कार्डियक मसल्स होती है ये ऐसी होती है। अब इसमें क्या होता है, ये भी बोल्ड होती है, इसकी क्या होती है, बोल्ड। ये क्या होती है, ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस। कार्डियक मसल्स ब्रांचेड होती है, ब्रांचेड होती है और ये यूनिन्यूक्लियड होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब मैं इसमें ब्लैक एंड व्हाइट ड्रॉ कर रही हूं। इसमें न्यूक्लियस होता है, पर न्यूक्लियस कैसा होता है, वन ही होता है, जैसे यहाँ इसमें भी स्मूथ मसल्स में भी न्यूक्लियस वन प्रेजेंट होता है एंड स्केलेटल मसल्स में न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको मल्टी न्यूक्लियस करते हैं और स्मूथ मसल्स को यूनिन्यूक्लियड कहते हैं। ये जो होती है इसको हम कहते हैं स्कार्पोलेमा रेटिकुलम, हम इसको बोलते हैं हम इसको कहते हैं स्कार्पोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होती है ये इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल्स होती है। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स। ये है स्मूथ मसल्स, मैं अलग से ड्रॉ करूंगी स्मूथ मसल्स की। इसी को हम कहते हैं स्केलेटल कहते हैं। ये कैसी होती है, इसको हम बोलते हैं
muscles, sorry, membrane of muscle cell. स्कार्पल, ये स्मूथ मसल्स है, इसको हम स्कार्पोलेमा कहते हैं, और जो इसमें जो ये होता है इसको हम कहते हैं स्काइनेटल। ये वो होता है ये मेम्ब्रेन होता है, जो ये मेम्ब्रेन होता है मसल्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।